छत्तीसगढ़ को टेक्सटाइल हब बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह बयान है। दरअसल मुंबई में एक शानदार आयोजन हुआ, CMAI का कार्यक्रम हुआ। इसमें MOU साइन हुआ है फैशन शो कार्यक्रम के दौरान। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने वस्त्र उद्योग क्षेत्र में सारे द्वार खोल दिए हैं। उद्योगपतियों निवेशकों को पूरा भरोसा दिया गया है। छत्तीसगढ़ को टेक्सटाइल हब बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की टेक्सटाइल पॉलिसी देश में सबसे बेहतर है, सबसे शानदार है। तो मुंबई में यह कार्यक्रम हुआ। निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों के साथ बातचीत की, छत्तीसगढ़ की रीति नीति के बारे में बताया, टेक्सटाइल उद्योगपतियों को टेक्सटाइल पॉलिसी के बारे में बताया। कहा कि देश की सबसे बेहतर पॉलिसी है छत्तीसगढ़ की टेक्सटाइल पॉलिसी। तो CMAI फैशन शो का जो कार्यक्रम हुआ फैब का, उसमें ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, मुंबई में CMAI फैब शो हुआ। इसी में मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है। उद्योगपतियों से बातचीत की, टेक्सटाइल उद्योगपतियों से मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ को टेक्सटाइल का हब बनाया जाएगा। संवाददाता शिवम दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, छत्तीसगढ़ को टेक्सटाइल का हब बनाने की पूरी कोशिश है। मुंबई में CMAI फैब शो जो हुआ है उसमें MOU भी साइन हुआ है टेक्सटाइल को लेकर। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की सरकार प्रदेश को टेक्सटाइल का हब बनाना चाहती है। आज बिल्कुल देखिए, CM विष्णुदेव साय 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर आज सुबह ही रवाना हुए हैं और उसका सबसे पहला जो कार्यक्रम है CMAI का कार्यक्रम था, जो कि मुंबई के जो एग्जीबिशन सेंटर हॉल है वहाँ पर ये आयोजन हुआ था। और यहाँ पर एक खास MOU भी हुआ है जिससे छत्तीसगढ़ के टेक्सटाइल हब बनने का सपना जो है वो अब साकार होता हुआ नजर आएगा। और इस चीज़ को लेकर के MOU में पूरे दिशा निर्देश हैं। और सबसे पहली बात यह है कि जो छत्तीसगढ़ की निवेश नीति है या उद्योग नीति है, जिसमें निवेशकों को खासकर रुचि से वो इस उद्योग नीति को देखते हैं और इसी दिशा में कदम बढ़ाने के लिए वो उद्योग नीति जो कि निवेशकों के लिए बेहद सक्षम है, इसलिए सबसे ज़्यादा निवेश भी छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। और यही कारण है कि मुंबई में जो एग्जीबिशन सेंटर में जो कार्यक्रम हुए, CMAI के जो कार्यक्रम हुए हैं, उसमें MOU साइन हुआ है। और इसमें छत्तीसगढ़ को जो टेक्सटाइल का जो हब बनाना है, कपड़ों के व्यापार में जो बढ़ावा देना है, उसको कहीं ना कहीं मदद मिलती हुई नजर आएगी। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब उद्योग नीति से परिचित करवा रहे थे सभी निवेशकों को, तब उन्होंने एक खास बात का भी जिक्र किया जो कि उद्योग नीति में ही शामिल है। वो ये है कि अगर कोई भी कंपनी या फिर कोई भी निवेशक छत्तीसगढ़ में इतना निवेश करते हैं जिससे 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा, तो सरकार उसमें विशेष अनुदान की भी बात जो है वो सामने आती है। और बाकी जो है जो निवेश नीति के तहत और उद्योग नीति के तहत जो व्यापारियों को अब नई सुविधा मिल रही है, विंडो सिस्टम हो, सिंगल विंडो सिस्टम हो, तो वो भी ज़्यादातर कारण बन रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में निवेश हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि जब टेक्सटाइल बनने का सपना, टेक्सटाइल हब बनने का सपना जब छत्तीसगढ़ ने देखा था, उसी तर्ज पर NIFT भी खोला गया है। और जिसके नए कैंपस के लिए अभी हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई। इससे पहले बजट में भी इस बात का जिक्र था। 271 करोड़ रुपए से एक नया संस्थान जिसका नाम NIFT है, जो कि फैशन के क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और छत्तीसगढ़ के वो युवा जो फैशन के क्षेत्र में अपना ड्रीम फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए जो सबसे विशेष है वो इस टेक्सटाइल हब बनाने के सपने को साकार कर सकता है। और जो CMAI के साथ MOU हुआ है, वो भी इसी फैशन का जो नया सेंटर खुलने वाला है NIFT, वो छत्तीसगढ़ में कपड़े के क्षेत्र में, कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में एक बड़ा बढ़ावा दे सकता है। ये भी आज जिक्र आज मुंबई में किया गया जब निवेशक वहाँ पर मौजूद रहे, बॉम्बे सेंटर हॉल में, एग्जीबिशन सेंटर हॉल, जहां पर पूरे मुख्यमंत्री के साथ निवेशकों की चर्चा हुई, बड़े बड़े उद्योगपति रहे। तो उसमें उद्योग नीति के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल परियोजनाओं को लेकर के जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, जिसके कारण फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल हो चुका है जो कि देश में सबसे ज़्यादा 10 ऐसे राज्य
राज्य हैं जो कि निवेश बटोरने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में उद्योगपतियों का ध्यान उस आंकड़े की तरफ भी गया, उन परियोजनाओं की तरफ भी गया और सबसे खास बात यह है कि उद्योगपतियों के लिए जो नियमों को सरल कर दिया गया है, उद्योग नीति को सरल बना दिया गया है, जिसमें अभी तक लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रस्ताव हैं, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं निवेशकों के अंदर। और आज जब टेक्सटाइल को लेकर के मुंबई में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बात कर रहे थे व्यापारियों से, उद्योगपतियों से, तो सबसे बड़ा रुचि का विषय यही रहा कि अगर छत्तीसगढ़ में बाकी व्यापारी निवेश कर रहे हैं, बाकी उद्योगपति निवेश कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे। यही टेक्सटाइल हब का भी कारण बनेगा, जो कि एक सपना जो देखा गया था कि छत्तीसगढ़ कभी टेक्सटाइल हब बन रहा है, तो वो आज उसका पहला कदम बढ़ा दिया गया। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को टेक्सटाइल हब बनाने का जो सपना है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है शिवम कि जिस तरह से सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए राहत रियायत के सारे द्वार खोल दिए, आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, अब सरकार कैसे छत्तीसगढ़ को टेक्सटाइल का हब बनाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो टेक्सटाइल पॉलिसी लेकर हम आए हैं देश में सबसे बेहतरीन पॉलिसी है, तो ये पॉलिसी के बारे में भी जरा बताइए आप। जी बिल्कुल, अगर इस उद्योग नीति की बात की जाए जो कि 2024 से लेके 2025 से लेके 30 तक के लिए एक नई उद्योग नीति जो बनाई गई है, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को 25 साल हो चुके हैं और इस 25 सालों में कई ऐसे छोटे बड़े 300 नियम रहे हैं जो व्यापारियों के और सरकार के और जो निवेशक होते हैं उनके बीच में रास्ते का रोड़ा बनते हैं, विकास के रास्ते में रोड़ा बनते हैं, उसको खत्म किया गया है। उद्योग नीति जो नई बनाई गई है उसमें छोटे बड़े नियमों को कुल मिलाकर 300 ऐसे नियम हैं, 300 ऐसे प्रावधान थे जिनको बदला गया है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा निवेश अभी आ रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जो बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए सबसे पहली चीज़ सब्सिडी तय की गई। अगर वो 100 करोड़ से ज़्यादा का अगर इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में करते हैं, 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन्हें क्या अनुदान देना है, उन्हें क्या रियायत देनी है। तीसरा सबसे बड़ा एक कारण है कि जो उद्योग नीति में सबसे ज़्यादा जो विस्तार को लेकर के और जो विकास के रास्ते होते हैं, जो कनेक्टिविटी होती है, उसको ध्यान में रखते हुए कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि छत्तीसगढ़ चूंकि कहीं ना कहीं मध्य भारत में आता है और देश का बीच का हिस्सा है जहां से चारों तरफ की कनेक्टिविटी मजबूत होती है, तो उस कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए इस उद्योग नीति में कई प्रावधान किए गए हैं। इसी के साथ साथ जो निवेशक छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं उन्हें जो छत्तीसगढ़ में जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनको लेकर के जो विशेष रियायत दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर सोनू देखा जाए तो ऐसे कई सैकड़ों नियम हैं जिनको छत्तीसगढ़ में पहले कभी बदल दिया जाना चाहिए था, लेकिन छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के आने के बाद उन्हें बदला गया और परिणाम सबके सामने है। पिछले कुछ ही 4-6 महीनों में जब से नई निवेश नीति या नई उद्योग नीति लागू हुई है, तो उसके बाद से लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिलना और जो अभी हाल ही में एक आंकड़ा जारी हुआ था उसमें 1,68,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो प्रस्ताव हैं, जो निवेश हैं, वो हो जाना कहीं ना कहीं बड़ी बात है और यही उद्योग नीति की सफलता की कहानी कह रही है। और आज जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंबई दौरे पर रहे हैं, वहाँ पे बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में उन्होंने व्यापारियों से, उद्योगपतियों से चर्चा की है, तो सबसे पहले बात यही आई कि जो प्राकृतिक संसाधन है छत्तीसगढ़ के वो काफ़ी काम आने वाले हैं और जो सरकार NIFT की तरफ कदम बढ़ा चुकी है, जिस कैंपस के लिए ज़मीन अलॉट हो चुकी है, जिस कैंपस के लिए खाका पूरा तैयार हो चुका है, तो जब टेक्सटाइल हब बनने की बात आएगी, कपड़ा उद्योग यहाँ पर लगेंगे, तो फैशन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा और कपड़ों की खपत छत्तीसगढ़ को जो टेक्सटाइल हब बनाने की जो सपना है वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल शिवम, तो रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म से ही टेक्सटाइल हब छत्तीसगढ़ बनेगा। कोशिश यही है। निवेशकों से, उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की है, सरकार की रीति नीति के बारे में बताया है। बहुत धन्यवाद आपका।